दोस्तों, क्या आपने अपनी लिस्ट चेक की है कि कहीं आपका नाम उस लिस्ट में तो नहीं आता है जिस लिस्ट में आज भी आप वहीं पर हो जहां आप आज से 10 साल और 15 साल पहले हुआ करते थे। एक बार चेक करना जरूरी है। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। वीडियो से बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो 10 बुरी आदतें बताने वाला हूं जो बुरी आदतें जिस इंसान के अंदर भी घुस जाएंगी वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही वो कामयाब हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। क्या आपने मेहनत करने के बावजूद भी वो मुकाम हासिल नहीं किया अभी तक जो आप प्राप्त करना चाहते थे? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है। सबसे पहली जो बुरी आदत है दोस्तों, वो है रात को लेट तक जागना और सुबह देर से उठना। कभी भी जिंदगी में अगर कामयाब होना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो सक्सेसफुल व्यक्ति जो जिंदगी में एक ऐसे लेवल से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, एक ऐसे लेवल से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज वो उस मुकाम पर हैं, कैसे उन्होंने सफलता पाई, जरा उनकी सफलता का जो जर्नी था उसको भी आपको देखना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी में कामयाब होते हैं वो कभी देर तक नहीं जागते हैं और सुबह देर तक नहीं सोते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये बुरी आदत है तो आज से ही आप ये अपनी बुरी आदत सुधार लें। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद अपने बिजनेस के बारे में सोचें। दूसरा दोस्तों, आपको लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हैं और बाद में जाके आपको उसके बारे में पछताना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि लाइफ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो, जो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी हो और बाद में आपको पछताना पड़ा हो? तो दोस्तों, लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में कामयाबी प्राप्त करने के लिए कभी ना कभी हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई मौका मिलता है। कुछ लोग उस मौके को भुना देते हैं और कुछ लोग उस मौके को खो देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं जहां पर आपको कभी मौका मिला हो और आपने उस मौके को मिस कर दिया हो, तो चिंता मत करिए। आगे अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो आगे कभी भी ऐसे मौके को मिस ना करें। हमेशा उस मौके की तलाश में रहें कि जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप उस मौके को फट से झपट लेंगे और अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर आप चल पड़ेंगे। तीसरा दोस्तों, तीसरी बुरी आदत है निगेटिव बातें मत सुनो। हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लाइफ में अच्छी अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन बात सोचने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कुछ निगेटिव लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं और वो निगेटिव लोग हमारी लाइफ में हर टाइम निगेटिव बातें करते रहते हैं और वो निगेटिव बातें हमारे मोटिवेशन को डाउन कर देती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम एकदम से फर्स्ट सीढ़ी से 10th सीढ़ी पर या फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पर नहीं पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक स्टेप पार करना होगा। पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। इसी तरीके से हम 10th फ्लोर पर भी पहुंचेंगे। तो कभी भी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि पहले दिन अगर कामयाबी नहीं मिली है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको पहले दिन अगर कामयाबी नहीं मिली है, अगले दिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, तीसरे दिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आपकी मेहनत भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से तुरंत हटा दें जो लोग आपको निगेटिव लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमेशा आपकी लाइफ में निगेटिव बातें करते हैं और जो लोग आपको हमेशा नीचा लाने की कोशिश करते हैं। चौथी बुरी आदत है दोस्तों, यह है हम ज्यादा सोचते हैं। पूरी टेंशन लेके बैठ जाएंगे, पूरी जिंदगी नरक बना के रख देंगे। टेंशन लेके बैठ जाएंगे कि मुझे ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं नहीं निकल पाया, मैं तो मेहनत कर रहा था, मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई लेकिन उसे कामयाबी मिल गई।
बस ये टेंशन लेके बैठ जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते हैं। सोचने से ज्यादा मेहनत पर विश्वास कीजिए। मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचते रहो, लेटे हैं तो लेटे रहो और सोचते रहो लेट के, पूरा दिन आप निकाल देंगे और इसी तरीके से लाइफ का एक दिन कम हो जाएगा। दूसरा दिन फिर आप निकाल देंगे सोच कर, सुबह से शाम तक सोते रहेंगे, दूसरा दिन भी लाइफ का आपका कम हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं। इसी कारण से हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से 10 साल पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि आप ज्यादा सोचते हो, सिर्फ सोचने में विश्वास रखते हो, कर्म पर विश्वास नहीं रखते हो। तो आपको आज से ये बुरी आदत हटा देनी है और आपको लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सोचने से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखना है। 5वीं बुरी आदत दोस्तों, 5वीं बुरी आदत है अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि समय एक बार जो निकल जाता है वो समय दोबारा नहीं आएगा। आज जो तारीख है, वो तारीख, वो महीना, वो समय जो निकल चुका है वो हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो वो समय जो निकल चुका है, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आएगा। जैसे मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती, इसी तरीके से बीता हुआ समय भी वापस नहीं आ सकता। तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका टाइम टेबल होता है कि मंडे कौन सी बुक लेके जानी है, ट्यूसडे कौन सी बुक लेके जानी है, इसी तरीके से सैटरडे कौन सी बुक लेके जानी है। उसका टाइम टेबल होता है, वो उस टाइम टेबल को फॉलो करता है। इसी तरीके से दोस्तों हर एक कामयाब व्यक्ति का टाइम टेबल होता है, वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। लेकिन जो लोग आज भी उसी सिचुएशन पर बैठे हुए हैं जहां पर वो आज से 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, उसका रीजन है कि आपका टाइम टेबल नहीं है। तो आपके अंदर ये बुरी आदत है, इसको हटा दीजिए लाइफ से और अपना टाइम टेबल आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। कल नहीं दोस्तों, आज और अभी बुक उठाइए, पेन उठाइए, डायरी उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए कि मेरा टाइम टेबल इस महीने का ये है और ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है। छठी बुरी आदत दोस्तों, छठी बुरी आदत है दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। हम अपना आधे से ज्यादा समय फोन पर दूसरों की बुराई करने में निकाल देते हैं, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको ये बुरी लत छोड़नी होगी। कभी किसी को फोन मिला देते हो, कभी किसी को फोन मिला देते हो, कभी उसकी बुराई करते हो, कभी उसकी बुराई करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ इसी चीज ने बर्बाद करके रखी हुई है। दूसरों की बुराई करना बंद करो। आपका जो टास्क है, आपका जो लक्ष्य है, सिर्फ आपकी नजरों में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। जितना समय आप दूसरों की बुराई करने में निकाल रहे हो, उससे आधा समय अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये डिसाइड करोगे कि मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है, इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मुझे किस रास्ते से जाना है, क्या क्या एक्टिविटी मुझे करनी है, कौन कौन से तरीके मुझे अपनाने हैं, कैसे मैं लोगों के दिलों में जगह बना पाऊंगा, तभी आप लाइफ में कामयाब बन सकते हो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। 7वीं बुरी आदत दोस्तों, बंद कर दो फालतू की वीडियो देखना। सुबह उठते ही 5 बजे आंख खुल जाती है और 5 बजे बराबर में फोन रखा हुआ है, फोन को उठाते हैं, फेसबुक या फिर कोई दूसरा सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उस पर वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे फिंगर चलती है। रील्स, आजकल तो रील्स चल रही है, रील्स ऐसे चलती रहती हैं। बस एक रील देखी, दूसरी रील देखी, तीसरी रील देखी, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम, इस पर हम रील देखने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आप जरा सोचिए, जिन लोगों की रील आप देख रहे हो, जिन लोगों की वीडियो आप देख रहे हो, इवन आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तो मुझे भी हर एक वीडियो का पैसा मिल रहा है। आप कितना पैसा कमा रहे हो ये सोचिए। सुबह 5 बजे उठकर जिन लोगों की आप वीडियो देख रहे हो, वो उस टाइम पर भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप कितना पैसा कमा रहे हो जरा सोचो, इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में आपको गहन अध्ययन करना होगा। आपको बैठ के इस पर विचार विमर्श करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा अपनी टीम के साथ में बैठ के कि कैसे, टीम कौन हो सकता है। आपकी टीम में आपके परिवार के मेंबर हो सकते हैं। आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करिए, आप उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि हमारा लक्ष्य ये है,
इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सिर्फ उसका एक दिमाग चलता है, वो एक दिमाग से ही सोच सकता है। लेकिन अगर उसके साथ में 5-6 दिमाग बैठे हैं, 5-6 माइंड उसके साथ में है, तो उस एक माइंड की बजाय वो 6 माइंड सोच रहे हैं, और वो 6 माइंड नए नए आइडियाज लेकर आएंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे, वो नए नए तरीके बनाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे नए नए तरीकों को लेकर, और वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और वहीं से आपको आउटपुट आना स्टार्ट होगा। तो बंद कर दो फालतू की वीडियो देखना, कुछ नया सीखने का प्रयास करो, लाइफ में कुछ नया करने का प्रयास करो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बुरी आदत नंबर 8, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी हो सकती है। हम हमेशा किसी काम को करने के लिए कल पर टाल देते हैं। जैसे सेल्स में काम करने वाला व्यक्ति अगर उसको कस्टमर अपॉइंटमेंट देता है आज के लिए, वो कस्टमर बुलाता है आज के लिए, लेकिन आपकी फैमिली में एक बर्थडे पार्टी है, आप उस मीटिंग से ज्यादा वैल्यू उस बर्थडे पार्टी को दे देते हो, और आप कस्टमर को टाल देते हो कल के लिए कि सर मैं आपसे कल मिलूंगा। कस्टमर ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेके रखा हुआ था आपसे मिलने के लिए, वो तैयार बैठा था सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके कि आज मेरे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा, उससे मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, उसको मुझे ये चेक देना है, लेकिन आपने उसको कल के ऊपर टाल दिया। कल उसको ऑफ नहीं मिल रहा है ऑफिस से, वो अपने ऑफिस में है, और ऑफिस में किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की कॉल उसके पास आ जाती है कि सर मैं सो एंड सो कंपनी से बात कर रहा हूं, मुझे आपसे मिलना है, ये नया प्रोडक्ट आया है, और वो उसको कॉल कर देता है, वो उसको बुला लेता है अपने पास, और ऑफिस से ही वो उसको चेक दे देता है। जो चेक आपको मिलने वाला था वो चेक कोई दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव लेकर चला जाता है। क्या रीजन है दोस्तों? ये रीजन है डिले, कि आपने जानबूझकर जो डील आपकी आज क्लोज होने वाली थी, आलस की वजह से आपने उसको कल पर टाल दिया, और कल कभी नहीं आती है दोस्तों। जिंदगी में अगर आपके अंदर भी ये बुरी आदत है तो इस बुरी आदत को आज ही निकालकर बाहर फेंक दे। कस्टमर अगर आपको आज रात को 8 बजे भी बुला रहा है तो आपको रात को 8 बजे जाना है, अगर वो 9 बजे बुलाएगा तो 9 बजे आपको जाना है, लेकिन आपकी डील क्लोज होनी चाहिए। अगर आपको आराम करना है तो कल आराम कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपकी मीटिंग नहीं है, आज आपकी मीटिंग है। बुरी आदत नंबर 9 दोस्तों, बुरी आदत नंबर 9 है, हमें मोटिवेशनल बुक पढ़ने की आदत नहीं है, हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने की आदत नहीं है। यह भी कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी का एक रीजन है। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बुक पढ़नी होगी, मोटिवेशनल बुक पढ़नी होगी, नॉलेज की बुक पढ़नी होगी जो आपको नॉलेज दे, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। क्योंकि जितने भी कामयाब इंसान हैं वो कहीं ना कहीं कैसे कामयाब बने? अपनी नॉलेज के कारण। तो आपको भी अपनी नॉलेज गेन करनी है, और नॉलेज बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितनी नॉलेज चाहें उतनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आज से ही ये आदत डालनी पड़ेगी। आज से ही आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ने होंगे, आज से ही आपको न्यूज़ भी देखनी होगी, आज से ही आपको मोटिवेशनल बुक भी पढ़नी होगी। यानी कि आपको अपनी नॉलेज को गेन करना ही होगा अगर आपको लाइफ में कामयाबी हासिल करनी है। बुरी आदत नंबर 10, और दोस्तों ये है गलत संगत में बैठने की आदत। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, आप सोच तो बहुत बड़ा रहे हो, आपने मेहनत तो बहुत की है और आप प्रयास भी करते हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बुरी संगत में रहते हैं, और वो बुरी संगत में रहकर खुद भी बुरे हो गए हैं, और जब आप उनकी संगत में आ जाएंगे तो आपको भी ये बुरी आदत लग जाएगी। तो हमेशा लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको ऐसे बुरे लोगों को अपनी लाइफ से हटा देना है, ऐसी बुरी संगत में आपको नहीं बैठना है, ऐसे गलत लोगों के साथ में आपको नहीं बैठना है। हो सकता है कुछ लोग आपको शुरू में लालच देकर आपको अपने साथ लगाना चाहें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप एक बार लालच में फंस गए तो आप उनके गलत धंधों में भी फंस जाओगे, आप उनके साथ काम करने लग जाओगे और वो आपको लालच देंगे, लेकिन लालच में अगर आप फंस गए तो जिंदगी का ये सबसे बड़ा आपका ब्लैक डे होगा। तो अगर आप भी लाइफ में इन बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तो आपको लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड सारी स्टोरी मिलती रहेंगी। जो भी स्टोरी हम डालते हैं उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता है। और हम संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए YouTube और Facebook पर लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं, जहां पर आप मुझसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल हर एक सेल्समैन के लिए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।